हेलो फ्रेंड, हम यूजीसी नेट जो 2017 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम दिसंबर 2018, जुलाई 2018 और नवंबर जो 2017 का पेपर यूजीसी नेट का हुआ था उसके वैदिक साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम करेंगे, जो हमें DSSB, TGT, PGT में भी काम आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी मतलब वैदिक साहित्य जिस सिलेबस में जुड़ा हुआ है उसमें हमें ये देखने को मिल सकते हैं और उनसे संबंधित हमें ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यूजीसी नेट में भी हमें काम मिले आएंगे। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशक कल्प सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। मशक कल्प सूत्र कौन से वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद से। तो मशक जो कल्प सूत्र है वो कौन से वेद से लिया गया है? तो कल्प सूत्र ये इसमें यजुर्वेद से नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो मशक जो कल्प सूत्र है ये सामवेद से। आ मशक कर दाल जीम, तो आपस्ता, मशक, जैमिनी ये जो है ये सामवेद से संबंधित है। ये ये दिसंबर जो 2018 में वैदिक से पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब जुलाई जो 2018 में पूछे गए थे उनका क्वेश्चन नंबर 2 है, विघ्नेन विधि मार्तंड चंद्र इंद्रो उपेंद्र वंदित है। नमो गणपते तुभ्यम ब्राह्मणानाम ब्राह्मणस्पते श्लोकम अयम कुत्र प्राप्त। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद से होता है, शुक्ल यजुर्वेद से होता है, सायण के भाष्य से या स्कंद स्वामी के भाष्य से। तो ये भाष्य से लिया गया है, तो ये किसके भाष्य से लिया गया है इसमें ये पूछा गया है। ऋग्वेद में तो नहीं है, ये शुक्ल यजुर्वेद में भी नहीं है, ये स्कंद स्वामी ने जो भाष्य लिखा है उससे लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, हलायुद्ध कस्य संहिताया भाष्यकार अस्ति। हलायुद्ध है वो किस संहिता के भाष्यकार माने जाते हैं? ऋग्वेद के माने जाते हैं या फिर कृष्ण यजुर्वेद के माने जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद के या फिर अथर्ववेद के? कौन से वेद के हलायुद्ध, कौन सी मतलब संहिता के भाष्यकार, मतलब कौन से वेद के भाष्यकार हलायुद्ध कौन से वेद के भाष्यकार माने जाते हैं? ऋग्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद के या फिर शुक्ल यजुर्वेद के या अथर्ववेद के? तो कौन से वेद के माने जाते हैं? ये शुक्ल यजुर्वेद के माने जाते हैं हलायुद्ध भाष्यकार। उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हलायुद्ध माने जाते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अभी ये इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कै। तो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा कौन है? तो इसमें देखो प्रथम सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त। प्रथम सूक्त का प्रथम सूक्त कौन सा है ऋग्वेद का? अग्नि सूक्त है। उसके जो ऋषि कौन है? मधुछंदा। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, उसके ऋषि मधुछंदा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मधुछंदा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम। सायणाचार्य ने किस वेद की व्याख्या सभी मतलब की है? सायणाचार्य ने कौन से वेद की, कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम, कौन से वेद की व्याख्या की है सायणाचार्य ने? तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद, कौन से वेद की व्याख्या की है सायणाचार्य ने? तो सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भी नहीं किया है, यजुर्वेद का भी नहीं है, सामवेद का भी नहीं, मतलब वेद से व्याख्यानम सर्वान्तिकनम सभी जगह की है, तो उसने अथर्ववेद का सभी जगह व्याख्या की है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, यद् जाग्रतौ तदम दूरम दूरम उदयति देवम इति उव्वट के मत के अनुसार देवम पद का क्या अर्थ है?
इसमें ये पूछा गया है कि उबट का जो मत दिया है उसने देवम का क्या अर्थ माना है। उबट ने देवों का विज्ञान आत्मा माना है, या ज्ञान कर्ता माना है, या देवो यज्ञ दीप्यते माना है, या देवो ग्रह ग्रह निर्मली करोति, घर घर निर्मल करते हैं, ये माना है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना है, उन्होंने माना है देवो विज्ञान आत्मा सो अनेन ग्रहम इति देवम। तो उन्होंने माना है कि देव विज्ञान आत्मा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रात्रिभिरस्मा अहभिर्दर्श्य इति कुत्र वर्णितम्। रात्रिभिरस्मा अहर्भिर्दर्श्य दस्यस्य इति कुत्र वर्णितम्। यह कौन से संवाद सूक्त से लिया गया है। रात्रि का जो वर्णन है वो कौन से संवाद सूक्त से लिया। इसमें जो रात्रिभिरस्मा ये लिया गया है ये सूर्य सूक्त से नहीं है। इसमें यम यमी जो संवाद सूक्त है उससे ये रात्रि का वर्णन किया गया है उसमें। तो ये यम यमी संवाद सूक्त से लिया गया है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कठारण्यकम केन वेदेन संबंधम वर्तते। जो कठारण्यक है वो कौन से वेद से संबंधित है। जो कठ का जो आरण्यक है कठारण्यक वो कैसे वेदेन संबंधे नहीं। तो इसमें ऋग्वेद भी नहीं होगा, शुक्ल यजुर्वेद भी नहीं होगा, सामवेद में नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद। कैसे कठारण्यक, कैसे कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य। क्वेश्चन नंबर 10 है इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य का स्नैर्य स्वार्थ साधकंच इति युक्ति कुत्र प्राप्यते। यह उक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। निरुक्त से, पाणिनि की शिक्षा से, ऋक् प्रतिशाक्य से, सिद्धांत कौमुदी से। तो इदम विद्यास्थानम व्याकरणम ये कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये जो निरुक्त दिया गया है, निरुक्त में व्याकरण से प्राप्त किया गया है। पाणिनि की शिक्षा से भी नहीं है, ऋक् प्रतिशाक्य से भी नहीं है, सिद्धांत कौमुदी से नहीं, ये निरुक्त से लिया गया है। ये पंक्ति निरुक्त से लिया गया है। इदम विद्या स्थानम व्याकरणम। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है ओरायन ग्रंथस्य लेखक कै। जो वैदिक साहित्य में जो वेदों के काल का निर्धारण किया गया है उस टाइम पर ये रचना की गई थी। तो ये कौन से लेखक की है। तो ये शंकर पांडुर पंडित की भी नहीं है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित की भी नहीं है, विंटरनित्ज की तो कोई रचना नहीं है, वेदों के काल में कोई रचना नहीं दिखाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने जो ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचनाकाल वेदों का जो रचनाकाल माना है ज्योतिष के आधार पर, उसने ये ओरायन ग्रंथ में ये बोला है कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओरायन है ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऋग्वेद भाष्यकार है क्या। ऋग्वेद का भाष्यकार कौन है। तो इसमें जो ऋग्वेद का भाष्यकार दिया गया है महीधर, स्कंद स्वामी भट्ट भास्कर, हलायुद्ध। तो हलायुद्ध तो हमने पढ़ा था, हलायुद्ध तो होगा नहीं क्योंकि हलायुद्ध तो हमने पढ़ा था। शुक्ल यजुर्वेद का भाष्यकार माना जाता है। महीधर भी नहीं है और भट्ट भास्कर भी नहीं है। स्कंद स्वामी ऋग्वेद का भाष्यकार है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ऋग्वेद का भाष्यकार स्कंद स्वामी है। वेदस्य नासिका स्थानीयम अंग किमस्ति। वेदों की नाक से को किसका स्थान माना गया है। शिक्षा का, ज्योतिष का, निरुक्त का, व्याकरण का। तो इसमें हो जाएगा व्याकरण तो वेदों का मुख माना गया है, माना गया है और शिक्षा वेदों की नाक माना गया है। नासिका शिक्षा, व्याकरण से मुख है, ज्योति से अक्ष मतलब आँखें ज्योतिष मानी गई है। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें होगा
शिक्षा व्याकरण का होता है। सामवेद से सामवेद है ब्राह्मणम अस्ति। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा माना गया है? गोपत ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण तो अथर्ववेद का है। सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद का है। सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है। संहिता उपनिषद ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण माना जाता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वृद्धारण्यकम केन वेदेन संबंध। वृद्ध जो आरण्यक है वो कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद से नहीं माना जाता, सामवेद से भी नहीं माना जाता, और अथर्ववेद को तो एक ही आरण्यक है, वो गोपत ब्राह्मण लगा लो या गोपत आरण्यक लगा लो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि ऋग्वेद नहीं वृद्धारण्यक है वो यजुर्वेद से है। धर्मसूत्रम केन वेदा अंगेन सह संबंध। धर्मसूत्र है वो उसका कौन से वेद से संबंध है? धर्मसूत्र कौन से वेद से है? शिक्षा वेदांग से है, व्याकरण वेदांग से है, कल्प से है, निरुक्त से है। जो धर्मसूत्र है वो निरुक्त से भी नहीं है, शिक्षा व्याकरण इनमें से नहीं है, वो कल्प सूत्र के वेदांग से माना जाता है धर्मसूत्र का संबंध। क्वेश्चन नंबर 16 है निरुक्त दिशा पदा जातानि कति संति। निरुक्त दिशा निरुक्त के अनुसार दिशा पदा जातानि कति संति। निरुक्त के अनुसार जो दिशा के पद है वो कितने माने जाते हैं? तो त्रीणि, पंच, षट, चत्वारि। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पद माने गए हैं दिशा के चत्वारि पदा जातानि निरुक्त के अनुसार। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 17। अथर्ववेद से किम ग्रह सूत्रम। अथर्ववेद का कौन सा ग्रह सूत्र माना गया है? खादिर ग्रह सूत्र, कात्यायन, व्याख्यानास, कौशिक। कौन सा ग्रह सूत्र माना जाता है अथर्ववेद का? कौशिक जो ग्रह सूत्र है वो अथर्ववेद का ग्रह सूत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य के जो नवंबर 2017 में जो पेपर हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद से प्रतिशाख्य प्रवक्ता क्या? ऋग्वेद के प्रतिशाख्य ऋग्वेद का प्रतिशाख्य है उसका प्रवक्ता कौन माना जाता है? ऋग्वेद इधर शौनक, उर्वट, कात्यायन, अनंत भट्ट। तो ऋग्वेद के प्रतिशाख्य ऋग्वेद का एक प्रतिशाख्य शौनक प्रतिशाख्य ही संपूर्ण उपलब्ध है। ऋग्वेद का जो शौनक प्रतिशाख्य है वो संपूर्ण उपलब्ध है, और कोई सी भी शाखा उसमें उपलब्ध नहीं है। शौनक की जो शाखा है वो संपूर्ण ऋग्वेद की संपूर्ण उपलब्ध मानी जाती है। इसके सारी चीज़ें दी गई हैं ऋग्वेद से संबंधित। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो शौनक की ऋग्वेद का जो शौनक ऋग्वेद प्रतिशाख्य के प्रवक्ता हैं वो शौनक माने जाते हैं। तो ये हमने जितने भी वैदिक साहित्य के 2018 और 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, नवंबर 2017 में और 2018 में जितने भी वैदिक साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हमने सॉल्यूशन किया है, जो हमें यूजीसी नेट में भी देखने को मिलेंगे। इससे हमें ये पता लगता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते थे पहले, और अब लेवल तो काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन हमें पहले के क्वेश्चन देख के हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरफ हमें तैयारी करनी है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। और हमें ये DSSS, BTGT, BGT में भी काम आएगा। फर्स्ट ग्रेड में भी संस्कृत के जिस भी सिलेबस में वैदिक साहित्य जुड़ा है उसमें ये क्वेश्चन आपको ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।